बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रात की तारीकी में जब पहाड़ों की चोटियां खामोश थीं और चरागाहों में हवाएं आहिस्ता आहिस्ता सरसराती फिर रही थी, एक छोटी सी बकरी खामोशी से आसमान पर झिलमिलाते सितारों को तक रही थी। उसकी आंखों में एक ख्वाब था, एक ऐसा ख्वाब जो आम बकरियों ने ना देखा था और ना कभी देखने की जुर्रत की थी। ये बकरी आम बकरियों से मुख्तलिफ थी। उसके दिल में बेचैनी थी, एक ऐसी तड़प जो उसे उस चरागाह से निकालकर किसी अनजान दुनिया की तरफ ले जा रही थी। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा शोर था। उसे किसी अनदेखे जंगल की पुकार महसूस हो रही थी, एक पुरअसरार और सन्नाटे में लिपटा हुआ हिंदुस्तानी जंगल, जहाँ एक शेर का राज था और जहाँ कदम रखने का मतलब सिर्फ खतरा नहीं बल्कि मौत भी हो सकता था। लेकिन बकरी को खतरे का खौफ नहीं था। वो सवालों के जवाब तलाश करना चाहती थी। क्या शेर वाकई इतना जालिम होता है जितना हमें बताया गया है? क्या उस जंगल में वाकई कोई ऐसी चीज है जो हमारी चरागाहों में नहीं? क्या दोनों तरफ की दुनिया एक जैसी नहीं हो सकती? अपने इन सवालों के साथ वो चुपके से अपनी चरागाह छोड़कर जंगल की तरफ निकल पड़ी, तन्हा, नाजुक मगर पुरअज़म। वो नहीं जानती थी कि इस सफर में वो सिर्फ एक शेर से नहीं बल्कि अपने अंदर छुपे कई खौफ, कई राज और कई हकीकतों से भी मुलाकात करेगी। और इसी लम्हे जंगल के घने सायों में कोई जाग रहा था। शेर, वो भी उस रात कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था, जैसे कोई अजनबी उसकी दुनिया में कदम रखने वाला हो, एक मासूम मगर खतरनाक अजनबी। हिंदुस्तानी जंगल की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो सिर्फ खौफ के साए में जन्म लेती है। दरख्तों की टहनियां सांस रोक कर खड़ी थी, परिंदे दरख्तों पर छुपे हुए थे और सब जानवरों की जुबान पर एक ही नाम था, शेर। लेकिन ये शेर आम नहीं था, ना वो दौड़ता था ना शिकार के पीछे दौड़ता था। बरसों से उसने कोई आवाज ना निकाली थी। कहा जाता था कि एक बार उसने किसी पर भरोसा किया था और बदले में उसे धोखा मिला। अब वो सिर्फ देखता था गहरी आंखों से, जैसे हर चीज की तह में छुपा राज पड़ रहा हो। उसी सन्नाटे में जब बकरी ने जंगल की हद अबूर की तो दरख्तों ने सरगोशी की। आ गई वो जो खामोशी को चैलेंज करेगी। बकरी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे दरख्त उसे घूर रहे हों, जैसे जमीन उसे रोकना चाहती हो, लेकिन उसकी निगाह में खौफ नहीं, हैरत थी। पहली बार उसने एक चट्टान पर बैठे शेर को देखा। वो उसे देख रहा था, खामोश, साकत और अजीब सा पुरअसर। वो बकरी से कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी खामोशी बकरी के दिल में हलचल पैदा कर गई। शेर की आंखों में कुछ था, शायद एक अधूरा सवाल, शायद एक पुराना जख्म। जंगल के चंद पुराने जानवरों का कहना था कि शेर के दिल में एक राज दफन है, ऐसा राज जो अक्सर फाश हो जाए तो पूरे जंगल की बुनियादें हिल सकती हैं। और अब बकरी इस राज के बहुत करीब थी। जंगल के कुछ पुराने और चालाक जानवरों ने महसूस किया कि ये बकरी जो इतनी दूर से आई है, शेर के दिल को पिघला रही है। वो शेर जिसे बरसों से कोई बात नहीं कर पाया, अब बकरी के सामने खामोशी से टिकता है। ये बात जंगल के बादशाहों को पसंद न आई। लोमड़ी, हाथी और कुछ पुराने मगरमच्छ इकट्ठे हुए। अगर शेर बकरी की बातों में आ गया तो हमारी चालाकी, हमारा राज सब खत्म हो जाएगा। इन्होंने एक साजिश तैयार की। बकरी के सामने ऐसी सूरत हाल रखी जाए कि शेर उस पर शक करे और उसे अपना दुश्मन समझे। एक रात शेर के इलाके में एक जहर भरी खुराक रखी गई और इल्जाम बकरी पर डाल दिया गया। जंगल का हजूम गरजने लगा। बाहर से आई है, नियत साफ नहीं हो सकती, शेर को तबाह करने आई है, जला दो, निकाल दो, खत्म कर दो। लेकिन शेर खामोश रहा। उसकी आंखें बकरी पर जमी रहीं, उसके अंदर तूफान उठ रहा था। क्या वो बरसों पुराने जख्मों को याद रखे या उस मासूम बकरी की आंखों में सच्चाई तलाश करे? बकरी ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका ली और उस पल शेर ने फैसला किया, ये बकरी दुश्मन नहीं, एक नया आगाज है और मैं अब अपनी खामोशी तोड़ूंगा। शेर धाड़ा। बरसों बाद पहली दाड़। सच को आवाज चाहिए होती है और आज वो आवाज मैं बनूंगा। जंगल हिल गया, साजिशी जानवरों के चेहरे खुल गए और बकरी जंगल की नई कहानी बन गई। नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।